तो मेरे प्यारे मित्रों, बहनों और भाइयों, उनकी मम्मी पापा दादा दादी सबको मेरा सलाम। तो भाई आज की शुरुआत हो रही है एक बार फिर से इस तड़कती भड़कती धूप में। खैर अभी उतनी तड़कती नहीं है, पर इससे पहले थोड़ी सी अभी थोड़े से बादल आगे। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई एज यूजुअल रोज की तरह निकल पड़े हम अपने ऑफिस के लिए। तो कुछ दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली मेरी घूमने वाली, जो मैं गया था, उस अंडर वाटर जो मैंने परफॉर्मेंस दी थी, वो अंडर वाटर परफॉर्मेंस से इतना सारा वाटर मेरे अंदर चले गया। वो किस किस छेद से गया मुझे भी नहीं पता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ से गया है दोस्तों वो पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों मेरा ना गला जो बैठ गया, ठीक है, गला क्या सब कुछ बैठ गया था, कितना ठंडा पानी था वो। तो जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था ढंग से। तो फिर मेरे को थोड़ा अपने गले को आराम देना पड़ गया, जिसकी वजह से भी मैं हूँ बिल्कुल व्लॉग बनाने की स्थिति में था ही नहीं। लेकिन बाकी अपना ऑफिस का काम एज यूजुअल मैं रोज आना जा रहा था। सिर्फ बोलने की ताकत क्षमता जो मेरी थी वो खत्म हो गई थी। खैर मैंने सोचा आज बड़ा गला ठीक हो गया, तो चलो इस गले को थोड़ा सा काम पे लगाया जाए, तो व्लॉग बना दिया जाए, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो गया। ऐसे भी मैं रेगुलर वीडियो तो बनाता नहीं। हाँ, कभी छुट्टी हो या संडे वगैरह या कोई बीच में टाइम मिला तभी बनाता हूँ। डेली व्लॉग हो नहीं पाता, क्योंकि उनको पता ही ऑफिस वगैरह का भी फिर इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए। लेकिन जिस दिन फ्री होता हूँ या कुछ भी टाइम के साथ तब जरूर मैं व्लॉग बना देता हूँ। तो भाई इस वक्त मैंने GoPro लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला जो उसका है ना, वो वाइड एंगल क्या बोलते हैं यार उसको, हाइपर व्यू, वो मैंने इस वक्त ऑन करके रखा है। और हाइपर व्यू में क्या था और मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वाला वही मैंने इस वक्त लगा रखा है। और इस वक्त हवा इतनी तेज चल रही कसम से, और इतनी विंड ब्लास्ट आ रही है, बाइक इम्बैलेंस हो रही है बाइक में, क्योंकि हवा चल रही है ऑपोजिट साइड से, सबको पड़ रही है हवा से। फिर भी वैसे भी मैंने एक बार कहा था आपको कि मैं जो बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, एज यूजुअल नॉर्मली मुझे कोई स्टंट वंट तो बनना नहीं। लेकिन कभी कभी पता क्या हो जाता दोस्तों, मैं इस बाइक को जब चलाते चलाते ना, मन तो मेरा पूरा यही होता है कि मैं धीरे चलूँ, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो जाता दोस्तों, इससे बैठते ही ना मैं नॉर्मल 50-60 की स्पीड में ही होगा, फिर अचानक से आत्मा आती है मेरे अंदर। फिर वो जो मैं बात बोल के गया हूँ कि मैं नॉर्मल धीरे चलूँगा, फिर वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आज हम एज यूजुअल उस रास्ते से नहीं जाएंगे जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। आज हम बड़ा बड़ा रोड पकड़ेंगे, क्योंकि यार मैं जल्दी निकलूँ घर से, वो टाइम है मेरे पास। अरे यार मैं क्या ही दूसरे रूट पे पहुँचूँगा जब इसी रूट से नहीं निकल पाऊँगा। ये तो मेरा रोज़ का डेली अब आदत होगी मुझे इस चीज़ की, यही जो आपके सामने दिख रही है। सुबह सुबह ट्रैफिक ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है ना। मेरी रोज़ सुबह की शुरुआत ट्रैफिक से ही होती है। हाँ, बीच बीच में कभी दिन अच्छा तो फिर इस तरह से खुला हो जाता है रास्ता, लेकिन ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट मेरे ट्रैफिक में टूट जाते हैं। मतलब इतनी ट्रैफिक होती है कि बाइक भी नहीं निकल पाती है, तो बंदा ना पीछे जा सकता ना आगे जा सकता, कहाँ जाए। खैर अभी फिलहाल तक छूट गया मैं, तो पहुँच जाऊँगा। आज थोड़ा जल्दी भी निकला ना, तो उसका शायद थोड़ा सा असर हो गया ये, वरना 5-10 मिनट तो बर्बाद है ट्रैफिक में। जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही होता रहेगा। ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए निकल जाएगी। देखिए इतना भी नहीं डरना चाहिए। जब चलो अब वो ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है उसको कितनी गाड़ी आती है, क्योंकि जगह काफ़ी थी और मैडम डर रहे थे कि थूक ना जाए। खैर वैसा तो कुछ नहीं हो रहा था यार। मेरे को बात समझ नहीं आती है जब मैं कैमरा नहीं लेके आता हूँ, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही जैसे डेली जाता हूँ, ठीक है, तब कोई कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी जो सामने मैंने देख रहा स्कूटी वाला जा रहा जो लड़का, अभी तक नॉर्मल चल रहा था। जैसे इसने मेरी तरफ अपनी गर्दन उड़ाई और कैमरा देखा, इससे अचानक इसी बात में जागी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको लग रहा होगा शायद वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा या कुछ ऐसा, पता नहीं क्यों करती है ऐसा ये। यार हम भी तो नॉर्मल इंसान ही है, नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं जैसे फिल्म चलाते हैं, पर कैमरा देख के इनको पता नहीं क्या हो जाता है।
हद हो गई है। चलो इस पुल पे आए और माता के दर्शन ना हो तो ऐसा हो सकता है? तो भाई हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। जय माता दी। माथा टेकना जरूरी भाई साहब। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं माँ बाबे वाली का माथा टेका बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भाई जैसे कि हमने कहा था हम उस रूट से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस रूट से, ठीक है। और इस रूट में है सख्त पहरा, सिक्योरिटी, कैमरेज और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ रोड पे मिलेगा। और जो कानून का पालन है वो उस रोड पे होगा। जिस रूट से मैं जाता हूँ वहाँ पे तो कानून नाम की चीज़ ही नहीं है, लेकिन जिस रूट से जाता हूँ भी वो कानून ही खा देते चारों तरफ, कानून की नज़रें चारों तरफ से देख रही होती है। और ज़रा सा भी वो जो अपना ना जेब्रा क्रॉसिंग, उसकी पट्टी पे मेरा टायर चला गया, पट्टी पे टायर जाता ही सीधा चलान, मतलब इतना सा टायर नहीं टच होना चाहिए पट्टी पर, ऐसा रूल है। उनको सिर्फ मौका चाहिए और वो मैं मौका उनको बिल्कुल नहीं देना चाहता। तो भाई हम प्रवेश कर चुके हैं हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, जहाँ सिर्फ कैमरे हैं चारों तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो भीड़ लगी है ट्रैफिक की। और फाइनली जो सिग्नल ग्रीन हो चुका है, बस हम भी यहाँ से क्रॉस करते हैं। करें तो करें कैसे, इतना जाम लग गया था यहाँ। खैर हम आराम से जाएंगे, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। तो भाई इसी के साथ हम प्रवेश कर चुके हैं गांधीनगर की रोड पे। और अब थोड़ा ज़रा आ जाते हैं अपने फॉर्म में। तो यही रूट जो हमने चुना था आज के लिए, इस व्लॉग के लिए, क्योंकि रोज़ एक रूट जो हम डेली जाते हैं, कभी कभी बोर हो जाता है तो हमारा भी मन करता है कि हम थोड़ा कुछ नया रूट ट्राई करें। यहाँ तो सिग्नल नहीं आ रहा, किस पे भरोसा करें अब हम, ट्रैफिक तो है ही नहीं, मतलब लाइट ही नहीं जल रही है। अगर प्लान काटा तो माँ का समय छोड़ूंगा नहीं इनको, क्योंकि सिग्नल था ही नहीं वहाँ, तो हम किसके लिए रुकते। जगह मिल गई, हम निकल गए, बाद में चलाना है घर पे, मैं बताऊँगा फिर इनको। रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रही है कसम से, ये तो गलत बात है ना। अगर सिग्नल पे रेड होता तो मैं रुक जाता, आगे पता नहीं क्या हाल होगा। यहाँ तो रेड था नहीं, हाँ मैं दिख रहा मुझे रेड है कुछ, लगता वहाँ काम कर रही लाइट, यहाँ काम नहीं कर रही थी। और तो एक नया स्कैम चल रहा है आजकल, ये जो टैग वाले जो हम चले कार वाले, वो ये रहा है कि गाड़ी घर में है, ठीक है, चलान कट रहा दूसरी स्टेट में। ये मुझे समझ नहीं आया, ये कौन सी नीचे टेक्निक है टोल काटने की, ये तो बड़ी गलत बात है यार। ऐसे तो मतलब उस बंदे का क्या ही होगा, वो कह रहा है मैं रोज इसमें टोल डलवाता हूँ, ठीक है, बाहर जाता नहीं हूँ, मतलब जब जाऊँगा तब तो कटेगा, लेकिन ऐसे जाता नहीं घर पे गाड़ी और टोल अपने आप कट रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। हाँ यहाँ पर रेड लाइट है फाइनली, इसलिए मैं रुक गया। जरा साइड से निकाल लेते हैं। तो ये सब हो रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है, ये तो सही तरीका लूटने का लोगों को कमाल है। मतलब गाड़ी घर पे और टोल कट रहा कहीं होते वेदर। हाँ जी होगी हरी बत्ती, हम भी हरी कर लें अपनी, थोड़ा हम भी निकल लें। बहुत ट्रैफिक होती है यार सुबह सुबह, बड़ा रिस्की काम है सुबह सुबह बाइक को भगाना, कौन गाड़ी कहाँ से निकले कोई पता नहीं चलता है। तो इसलिए आराम से ही चले, वही बेहतर रहेगा आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि 10 में से कोई एक तो पागल निकलेगा ही, भले ही आप ना हो तो उस एक पागल की वजह से नुकसान हो सकता है, कि पता नहीं ना उसकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। गलती उसकी होगी लेकिन भुगतना सबको पड़ता है फिर। हरी होगी बत्ती फिर से नहीं, फिर लाल होगी। तो इस रोड पे आपको बस ऐसा ही मिलेगा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, बस। तो ये आपको झेलना ही पड़ेगा, अब हमें तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो एडवेंचर आपको इस रूट पे मिलेगा उस रूट पे नहीं होगा। हरी होगी फिर से, बहुत बड़ी जल्दी जल्दी हरी हो रही, क्या बात है। फिर मुझे हरी नहीं है आज, लेकिन फिर भी हरी हो रही है। ओए ओए ओए, तो भाई फाइनली बत्ती जो हरी हो गई ये वाली भी, और ये आखिरी हमारा चौक है यहाँ से, और आखिरी सिग्नल का पॉइंट, यहाँ से हम मारेंगे टर्न और जाएंगे अपने ऑफिस की तरफ, ठीक है। तो ये रूट हमें लंबा पड़ता है, हमें पता है, लेकिन हमने आज व्लॉग बनाना था इसलिए इस रूट से निकले। तो इसी के साथ हम एंटर हो गए अपने ऑफिस वाले रूट की तरफ, ठीक है। और इसके बाद आता है वो सेंसिटिव एरिया,
सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, इसलिए हम इसको जो है अब यहीं पे करते हैं समाप्त वीडियो को और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ अभी, ठीक है। एक्चुअली ना ऑफिस में लाइट ही चली गई है, सुबह से लाइट गई है। एक्चुअली यहाँ कोई बड़ा फॉल्ट हो गया है, जो लाइन है बिजली की, लगता है कोई खंभा वंबा टूट के गिर गया है और वो खंभा जुड़ाने में ही इनको अभी से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन खंभा खड़ा नहीं हो रहा है। इनसे खंभा ही नहीं खड़ा होगा, ये क्या ही खड़ा कर पाएंगे। मतलब इस देश को, जिन लोगों से खंभा नहीं खड़ा हो रहा सुबह 4 घंटे से, ये क्या ही खड़ा कर लेंगे। खैर, इससे पहले आप कुछ और सोच लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, झुक के सलाम करना चाहूँगा और थैंक यू सो मच कि दोस्तों आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर जो है पूरे करवा दी और करंटली अभी 109 हो चुके हैं। तो मेरे 100 जितने भी सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं अभी तक और आगे जुड़ने वाले हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार सपोर्ट के लिए। और मैं चाहता हूँ आपका प्यार और सपोर्ट इस तरह से ही बना रहे ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरे कर लें, ठीक है। इसीलिए मैं टाइम निकाल के आपके पास आया अभी, ताकि आपको शुक्रिया कर सकूं, थैंक यू कर सकूं। और मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर करना पूरे बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। पता क्यों? क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मैंने इस चैनल को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, ना कहीं शेयर किया, ना कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ठीक है। प्योरली जो भी मेरा अभी कंटेंट है ना, मैं बस बनाए जा रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, ठीक है, उन्होंने मेरे कंटेंट को देख के किया होगा, आई एम श्योर उनको कुछ अच्छा लगा होगा, उनको कुछ सीखने को मिला होगा मेरे इस कंटेंट से, तो तभी उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो जब ऐसा होता है ना, तो उसको बोलते हैं रियल सब्सक्राइबर, जो आपसे ऐसे जुड़ते हैं, क्योंकि फिर वही सब्सक्राइबर आपकी वीडियो भी देखते हैं। ऐसा 1000 सब्सक्राइबर कर देना या जितने भी कर देना और बाद में वीडियो को व्यू भी नहीं आया तो फ़ायदा क्या है। सब्सक्राइबर तो आप 1000 जोड़ भी लोगे ना कहीं से, लेकिन वो वीडियो देखेंगे नहीं क्योंकि उनको करवाया गया है, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया उन्होंने। और जो ज़बरदस्ती करवाया जाता है तो आपको पता ही है उसके साथ क्या होता है फिर, ठीक है। और जो दिल से करते हैं तो फिर वही वीडियो आपकी देखते भी हैं और आपसे जुड़ते भी, कनेक्ट भी होते हैं। वो ऐसा ज़बरदस्ती कनेक्ट करना उसको नहीं बोलते हैं प्यार। प्यार वही होता है जो रियल होता है। और ऐसा ही जैसा मेरा कंटेंट भी है, मेरा कंटेंट रियल होता है और मैंने शुरू से ही अपना कंटेंट रियल ही रखा है। जैसा मैं हूँ मैंने वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट किया आपके सामने, ठीक है। ना ही कोई ऐसा कुछ गलत काम किया और ना ही कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जिससे किसी के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस पड़े, बच्चों पे कुछ भी। मैंने आपको पहले बोला कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालूंगा जिससे बच्चों के ऊपर जो है उनके दिमाग पे कुछ ऐसा असर हो जाए कि वो भी वही चीज़ें करने लग जाए और फिर उनका नुकसान हो जाए मेरी वीडियो देख के। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा चाहूँगा ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है बिल्कुल रियल रहे, जैसा है वैसा हो, जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखे, ना कोई स्क्रिप्टेड हो, ना कोई कहानी हो, ना कोई झूठ हो, ना कोई फ्रेब हो, क्योंकि आपको तो पता ही है ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो व्लॉग होते हैं इस तरह के स्क्रिप्टेड ही होते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो सच है सच है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, सब अपना काम कर रहे हैं, सबको कमाना है, तो इसलिए अपनी अपनी मर्ज़ी है, पर मैं झूठ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और इसीलिए मेरा जो भी कंटेंट अभी तक जिन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे रियलिटी को देख के ही सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सो मच गाइज़। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और फिर एक बार मैं फिर आपके सामने आऊँ, आपको सलाम करूँ, और हो सका तो उस दिन हम केक भी काटेंगे जब 1000 हो जाएंगे। फिलहाल अभी रास्ता अभी लंबा है, लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे। जिस तरह से आपने 100 कराए वैसे ही 1000 भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आज ज़रूर कहूँगा आप मेरे कंटेंट को देख के ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लगे आपको कि ये बंदा कुछ सही चीज़ दिखा रहा है, कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपकी लाइफ में, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको, कुछ भी दे रहा हूँ, तो उसको देख के आप कर रहे हो तो फिर तो करिए, आप दिल खोल के करिए जितना करना, ठीक है। तो इसी प्यार के लिए धन्यवाद आप सबका। अब रही कुछ क्वेश्चन है बाइक के बारे में, कुछ पूछ रहे हैं कि बाइक कैसी है, अभी तक इतना महीना हो गया आपको चलाते, तो मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। देखो भाई, मैं हूँ एक बुलेट राइडर जिसने 5 साल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चलाई, और मैं ये भी नहीं कहूँगा उस बाइक ने मेरे को कोई दुख दिया या कुछ ऐसा हुआ। हाँ, जो मतलब मैं स्पीड का थोड़ा मैं दीवाना हूँ, मतलब वो उसमें नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें जैसे ही आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुँच जाते थे और बाइक जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती थी, फिर वो जो फील है वो मज़ा ही ख़राब हो जाता था, ठीक है। बाकी आपको घूमना फिरना उसके लिए तो सही है, वो माइलेज 35-30 दे देती थी, ठीक है, ऐसा ही है कुछ। अब 350 सीसी इंजन है तो कितना ही एक्सपेक्ट करोगे आप। तो पावर ठीक ठाक थी, बस स्पीड के चक्कर में थोड़ा ना वो मार खा जाता था, क्योंकि वाइब्रेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाता था। ऐसा नहीं कि स्पीड उससे बढ़ती नहीं थी, और साथ में थोड़ा उसका ना पिकअप बहुत लेट था, मतलब स्पीड बढ़ाओ और पूरा क्लच दबाना पड़ता था, फिर जाके धीरे 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 स्पीड जो है बढ़ती थी। तो वो ऐसा नहीं क्विक दबा दिया और फुर से भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे एक और दिक्कत थी उसके अंदर, सर्दी के टाइम पे
भाई वो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती जब तक वो गर्म ना हो जाए। उसको किक मार मार के गर्म करना पड़ता है फिर जाके वो, ये तो ऑब्वियस सी बात है वैसे भी। पर ये दुख है सर्दी में, गर्मी में नहीं उसके साथ। गर्मी में सेल्फ दबाया बुलेट स्टार्ट, लेकिन सर्दी में वैसा नहीं है उसके साथ। वो थोड़ा मतलब सिर दर्द वाला काम है। खैर अब वो हमने बेच दी, चली गई वो जो भी है। अब शिफ्ट हो गए हम सीधे 5 साल के बाद एक स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर, वो भी R15M के ऊपर। सोचा ना था मैंने, लेकिन 1-2 हफ्ता थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बैठने का तरीका, चलाने का तरीका तो थोड़ा अलग है ऑब्वियसली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चलानी नहीं आती मुझे। मैं राइडर पहले भी था, राइडर आज भी हूँ, बस मशीन चेंज हो गई है। राइडर चेंज नहीं हुआ, राइडर आज ही हुआ है। लेकिन इससे एक मेरे को वो मिल गया कि मैं इस पे जो भगा सकता हूँ, ठीक है। वो पिकअप भी अच्छा है, ठीक है, जल्दी पिकअप हो जाती है, मतलब एकदम से दबाया ब्रेक क्लच और फुर, वो सीन नहीं है। और साथ में ना ही कोई सर्दी वाला सीन है, ऐसे कोई टेंशन है कि सर्दी में बाइक जो स्टार्ट नहीं होगी या कुछ ऐसा, वो भी सब कुछ हो जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब मेरे को एक बेनिफिट मिला है। रही बाइक की बात, तो भाई इस बाइक अभी तक जो 2 महीने का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी वो मीटर वाली। खैर वो तो ठीक कर दी। वो कैसे ठीक की है मैंने आपको बता दिया पूरा मेथड, तो वीडियो देख लो वो, अगर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वैसी कि मीटर का अगर कुछ ऐसा लोचा हो जाए तो कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो भाई एक और बात कहना चाहूँगा मैं इस बाइक के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस बाइक जैसा कोई बाइक ही नहीं फिलहाल इस कैटेगरी में, ठीक है। यामाहा ने इस बाइक में ना सब कुछ दे दिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं इसमें फालतू की लगेगी ये बेकार, इसका कोई यूज़ ही नहीं था, क्यों दिया है। चाहे आपकी वो नई TFT स्क्रीन हो, ठीक है, क्विक शिफ्टर हो या ट्रैक्शन कंट्रोल हो, ABS हो, सब कुछ एक ना एक चीज़ जो इसके अंदर है सब की यूज़ है रियल लाइफ में भी। सही बोल रहा हूँ मैं, यामाहा ने इसमें सब कुछ दे दिया। अगर इसको मैं मिनी R1 कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। R1 तो R1 है, लेकिन अगर आपको वो जो महंगा मज़ा सस्ते में करना है ना, वो आपको R15 दे देगी, ठीक है। हाँ इंजन वैसा तो नहीं होगा, लेकिन 155 cc के इंजन के हिसाब से जो इसमें VVM मोड दिया गया है वो तो नेक्स्ट लेवल है ना, वो कहीं और ही ले जाता है इस बाइक को। आपको फील ही नहीं करवाता कि आप कोई सस्ती सी चीप घटिया क्वालिटी की बाइक चला रहे हो, ऐसा लगता है कोई सुपर बाइक चला रहे हो। जब वो VVM मोड जो है ऑन हो जाता है ना, भाई गॉड, बाइक ऐसे चलती जैसे गोली की रफ्तार से भाग रही है। हैट्स ऑफ टू यामाहा, तो उसने ऐसा ये मोड दिया है, मतलब एक ही इंजन में 2 इंजन के मज़े हैं। मज़ा आ गया। तो भाई ये मज़े हम 2 महीने से कर रहे हैं और मज़ा ही आया जा रहा है, बस आता ही जा रहा है। और जितना जितना मज़ा आ रहा है ना मुझे, उतना ही ज़्यादा मुझे इस बाइक से प्यार भी होता जा रहा है। अभी तक मेरा नाम नहीं रखा, पर जल्द ही रखेंगे हम। रही बात कि कोई बोलता है इसमें कंफर्टेबल नहीं है, ये वो है। देखो भाई कंफर्टेबल हर चीज़ हो जाती है जब आपको आदत हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी कंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ कोई कहता है कि हाथ दर्द होता है, ये होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि हाथ दर्द क्यों होता है और हाथ दर्द ना हो उसके लिए क्या करना है, कैसे बैठना है, किस तरह से बाइक चलानी, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, तो आप वीडियो वो देख लेना, ठीक है। 2-3-4 दिन मेरे को हुआ वो प्रॉब्लम, क्योंकि अब नया नया आया था उस पर बुलेट से सीधे, तो थोड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने पोजीशन अपनी सही से कर ली, उसके बाद कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। मैं इतना घूम के आया हूँ और 1400 किलोमीटर मैंने कंप्लीट भी कर दी है, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, ठीक है। तो बैठने के तरीके पे डिपेंड करता है बाइक चला कैसे रहे। तो हाँ थोड़ा मतलब सीटिंग पोजीशन जो है थोड़ा झुक के है, बुलेट में सीधा ऐसे सेट की तरह, इसमें वैसा नहीं, इसमें थोड़ा रेसिंग की तरह। तो ये है वो है, बाकी नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है। हो सकता है किसी को आ सकती है, मेरे को तो वैसा नहीं आया, मैं अपनी बता रहा हूँ कहानी। तो ये सीन है। तो भाई R1 वालों, अगर R1 नहीं ले सकते हो, दीवाने हो, नहीं है इतना पैसा, तो R15 ले लो, मज़ा पूरा वही देगी। हाँ वो थोड़ा ज़्यादा जो इंजन विंजन का थोड़ा वो जो CC है वो इसमें नहीं है, लेकिन 155 cc के हिसाब से भी ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लगती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता नहीं कि 155 चला रहा है 200-250 cc वाली बाइक चला रहा हूँ। वो सब यामाहा का कमाल है, जादू है, जिसने बाइक बनाई है ऐसी। यामा है भाई साहब, फिर वही बात है ना। तो ये सब है इस बाइक के बारे में। अगर कुछ होगा ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो किसी दिन तो बता दूंगा। फिलहाल अभी तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, ठीक है। जो थी मीटर वाली वो होगी सॉल्व, घर बैठे ही, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, एकदम घर से बैठ के फ्री में हो गया सॉल्व वो मैटर। तो बाकी रही सब्सक्राइबर, जिन्होंने कहाँ से सब्सक्राइब किया, किस किस देश से किया, किस स्टेट से किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने जहाँ से भी किया तो धरती पे से ही है, पृथ्वी से ही किया है। तो जितने भी पृथ्वी पे मेरे अब तक सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच दिल से। और एक और क्वेश्चन है, वो मैं ना आपको जब छुट्टी होगी, छुट्टी पे बाइक पे व्लॉग करते ही उसके बारे में बोलूँगा। फिलहाल अभी इस बारे में इतना ही यहाँ पे करते हैं एंड।
मिलते हैं आपको फिर से एक और ब्रेक के बाद, यानी जब छुट्टी होती है तो। हाँ तो भाई फाइनली छुट्टी तो हो गई, एक्चुअली होनी थी नहीं अभी, लेकिन जल्दी हो गया है। मैंने आपको बताया ना लाइट का प्रॉब्लम हो गया, तो भाई ठीक है हम निकल गए, फिर तय करते हैं वहाँ पे बैठ के भी। तो सोचा चलो घर ही चलते हैं फिर सीधे, तो आपसे बात भी कर लेते हैं। तो भाई जिस बारे में मुझे बात करनी थी, मुझे एक किसी यूज़र ने जो है इंस्टाग्राम की आईडी पे एक मैसेज किया और बोला कि भाई ये क्या छपड़ी बाइक ले ली तुमने, हैं ये कोई बाइक है? लेते तो ZX 10R लेते, कावासाकी मतलब निंजा ZX 10R। अगर वो बंदा मेरे को छपड़ी बोलता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। उसने इस बाइक को छपड़ी बोल दिया, R15M वो छपड़ी बोल दिया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, लेकिन भाई देख तेरे को कोई मसला हो सकता है बाइक से, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन छपरी मत बोल यार इसको। ये छपरी बाइक नहीं है, बाइक छपरी भी होती है। जो चलाने वाला है ना वो छपरी बन सकता है, लेकिन बाइक जैसी वैसी होती, वो डिपेंड करता है बाइक को कैसे चला रहे हो। बाइक थोड़ी बोलती है आपकी मेरे को कि ऐसा करो वैसा करो या स्टार्टअप वाला मुझे ऐसा करो, बाइक कभी नहीं बोलती है। अंकल जी तो बंदा दूर चल रहे हैं देख ही नहीं रहे हैं। तो भाई साहब चलाने वाला छपरी होता है, बाइक छपरी नहीं होती है, ठीक है। और रही बात इस बाइक की, तो भाई ये ना अब मैं क्या ही बोलूँ तुमको, ठीक है। जो ये बाइक चलाता है ना वो उसी को पता है ये क्या है उसके लिए, ठीक है। और रही बात ZX 10R की, तो हो सकता है तुमको वो पसंद हो, तुम उसके फैन हो, ठीक है। तो मैंने तो नहीं बोला कि ZX 10R कोई ऐसी बाइक है, घटिया बाइक है या कुछ बाइक है, ठीक है। हर बाइक अपनी जगह पे सही है। और रही बात की मेरे को बोला कि उससे अच्छा तुम ZX 10R लेते, तुमको पता भी है भाई वो बाइक कितने की है। अरे अपनी औकात नहीं है भाई इतनी महंगी बाइक लेने की फिलहाल अभी, तो वो भी 19-20 लाख में उस बाइक पे खर्चूँ, और वो भी किस लिए? एक तो वो पावर के लिए, और जो मतलब वो पता ही है आपको किस लिए सुपर बाइक के। भाई ठीक है, जिसके पास फालतू पैसा है तो खर्च ले, अपने शौक पूरे कर लिया। हमारे पास नहीं, हमारा भाई मेहनत का है, जो भी है रूखा सूखा जो कमाते हैं हम उसी से अपना काम चलाते हैं, ठीक है। इतना तो पैसा नहीं है कि 19-20 लाख वो भी एक बाइक पे खर्च दूँ, भाई इससे बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं हो सकती है। हम वो अंबानी के औलाद तो है नहीं भाई, जितने पैसे हों तो खर्च दें हम बाइक के ऊपर, वो भी पता नहीं किसके पास इतने फोकट के पैसे जो उसने बाइक पे खर्च दे, ठीक है। जिन्होंने कमाया तो वो तो खर्चेंगे, हमको सवाल है ZX 10R देने की, हमको लेनी होगी ना। वो अगर वो वक्त आएगा ज़िंदगी में जब इतने पैसा कमा ले तो देखेंगे, लेकिन शायद मैं बाइक नहीं ले लूँ, उसकी जगह गाड़ी ले लूँ, लेकिन बाइक ना ले लूँ, वो भी 19-20 लाख की बाइक के ऊपर खर्च हो जाती है, तो बेवकूफ़। और जिन्होंने ले भी है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलाते हैं, ठीक है। कुछ वक्त चलाएंगे उसके बाद बेच देंगे, और उसके बाद वैल्यू पता कितनी मिलती है उस बाइक की? 20 लाख की बाइक की वैल्यू हो जाती है 5-6 लाख। अब खुद सोचो कितना नुकसान है। इसको बेच के फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, उसको बेच के क्या ही मिलेगा? कम से कम 10-12-13 लाख का तो नुकसान है उसको बेचने का। उससे अच्छा ना ये चलाने, वो तो माइलेज भी नहीं देगी, सिर्फ वही देगी आपको पावर, जो चलाने का मज़ा, थोड़ा बहुत तेज़ वेज़ ये वो वगैरह सब कुछ देगी वो, लेकिन पैसे आपके खर्च आएगी वो, ठीक है। उसके पार्ट पता कितने महंगे हैं, कुछ पता नहीं है कितने उसके पार्ट हैं, एक पार्ट उसका पुर्जा कुछ हो गया तो भाई कुछ सोच समझ के अक्ल लगा के बात कर लिया करें, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ से मिल रही है मुझे उधर से नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बाइक में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ मतलब सब कुछ। पैसा बचा रही है आपका, पेट्रोल भी कम खा रही है, ना ही पार्ट्स कितने महंगे हैं कि मतलब आपका घर बिक जाए ठीक है। तो ये बात है भाई। बाकी रही ZX 10R बाइक जैसी भी है अपनी जगह अच्छी है, ठीक है। और वो वही चलाएंगे जिनके पास फालतू का पैसा है, या जिसको बहुत ज़्यादा शौक है, उसका पैसा खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकता है, उसके ऊपर तो लगा ले, मैं किसी को रोक नहीं सकता, अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है भाई। लेकिन हम नहीं, फिलहाल तो भी बिल्कुल भी नहीं। और इसको तो बोलना भी नहीं छपरी, ठीक है, छपरी वपरी नहीं है ये, बाकी आपकी अपनी इच्छा भाई। अब हम थोड़ा बोलने के काम और सीधे आपको दिखाएंगे हम आगे से फुटेज, ठीक है, वो भी हम जब फ्लाईओवर पे पहुंचेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहीं से करते हैं इसको, वीडियो को रोकते हैं और मिलते हैं आपको सिर्फ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did?